धनराज शॉर्टहैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी। कुल शब्द 1006। प्रतिलेखन संख्या 60। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। सरकार चलाने के लिए शिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन लाखों लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, इसलिए उन लोगों की बात करने का मुझे अधिकार है। क्या इस बिल से पारदर्शिता झलकती है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से राजस्थान के बॉर्डर तक के गांवों की हम बात करें तो करोड़ों गरीबों के साथ हम क्या न्याय करने जा रहे हैं या अन्याय करने जा रहे हैं? इस पर हमें बैठकर सोचना पड़ेगा। यह नहीं कि दिल्ली की सड़कों में विदेशी गाड़ियां चलें और बिल्डर्स से, अरबपतियों से, सीमेंट और स्टील निर्माताओं से हम बात करें। इससे गरीबों का हित नहीं होगा। गरीब के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? क्या गरीब को सस्ती दर पर मकान देंगे? अगर कानून में खामी है तो हमें देखना होगा कि गरीबों के पक्ष में कैसे काम हो सकता है। क्या देश को आज़ादी इसलिए मिली थी? क्या इसीलिए देश आज़ाद कराया था कि हमारे गरीब के बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए, बैठने के लिए टाट पट्टी भी न मिले? क्या हमने हिंदुस्तान को इसलिए आज़ाद कराया था कि हम गरीब को रोजी रोटी भी नहीं दे सकें? आज करोड़ों की संख्या में देश में बेरोजगार हैं। आज भीड़ की भीड़ गांव में बेरोजगारों की मिलती है। मेरी भावना से आप भी वाकिफ हैं और आपकी भावना से मैं भी वाकिफ हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि पूंजीवादी व्यवस्था से चलोगे तो हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तरक्की केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही करेंगे। क्या आप भूल गए जो लोहिया जी ने इसी सदन में कहा था कि 1 और 10 से ज़्यादा अनुपात नहीं होना चाहिए? एक आदमी को 2 वक्त का खाना मिलने की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि उसे महीनों खाना नहीं मिलता। इसका इलाज क्या है? 1973 में एक कानून बना था। यह किसने बनाया था? मैं यह नहीं कहता कि मंत्री महोदय की क्या भावना है और आपकी क्या भावना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक पार्टी को तथा उसके साथ संगठन दलों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। मैं समता पार्टी को शिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूँ। रेल मंत्री जी यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यदि हम जनता की आवाज़ लगाते हैं, गरीब के पक्ष की आवाज़ लगाकर यदि हम वोट लेकर इस सदन में आते हैं, तो हमें उसी भावना से काम करना पड़ेगा। कथनी और करनी में अंतर आएगा तो हिंदुस्तान ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। गरीब के पक्ष में कोई बात नहीं कर पाएंगे। पैरा। सभापति जी, हमारी पार्टी की तरफ से विद्वान साथी माननीय यशवंत सिन्हा जी ने बड़े ही तार्किक ढंग से माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान को आकर्षित किया है। मैं प्रार्थना
करूंगा कि माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जिन बिंदुओं को उठाया है उन बिंदुओं पर माननीय वित्त मंत्री जी गंभीरता पूर्वक ध्यान देंगे और आवश्यकता पड़े तो उनके साथ बैठकर विचार करके उस पर रास्ता निकालेंगे तो देश के लिए अधिक अच्छा रहेगा। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से 32 वर्षों का संबंध है। जब सन 1980 में मैं राज्यसभा में आया था तब से इनका सहयोग और स्नेह हमें जवानी से मिलता आया है। उसके लिए हम लोग इनके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। हमारे साथी माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा था कि अगली बार नए वर्ष में केंद्रीय कक्ष में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने और देश को दिशा निर्देश देने का जब उन्हें अवसर मिलेगा तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोगों की इस इच्छा की पूर्ति हो। पैरा, मैं गांव का किसान हूँ और हर चीज में मैं किसान के हित को ही देखता हूँ। रामचरितमानस में है कि लंका विजय के बाद विभीषण को श्री राम जी ने कहा कि वानर भालुओं की सेना में तुम कुछ दो। विभीषण ने वानर भालुओं की सेना में मणि रत्न की मालाओं की वर्षा की। जब वानर भालू मणि की माला पहन लिए तो वे एक एक दाने को तोड़ तोड़ कर देखते थे। सब हंसने लगे कि ये बंदर भालू इस मणिमाला का क्या मूल्य जानेगा। जब पूछा गया तो उसने कहा कि हर माला के दाने में मैं सीताराम को खोजता हूँ। जहाँ सीताराम नहीं है वहाँ ये मणि और माणिक भी बेकार हैं। उसी प्रकार से जिस वित्तीय व्यवस्था में गांव गरीब किसान के लिए सम्मान नहीं है वह निरर्थक है, बेकार है, उसकी हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। मैं उसी बिंदु से अपनी दृष्टि इस ओर डालता हूँ। पैरा, जैसे रामलीला में रावण और विभीषण तरह तरह के लोग विभिन्न रूप बनाकर आते हैं लेकिन सब एक होते हैं, वैसे ही ये सब विभिन्न रूप बनाए हुए हैं। कहीं बजरंग दल है तो कहीं विश्व हिंदू परिषद, लेकिन सब एक ही चट्टे बट्टे के संघ परिवार है। हिंदुत्व कहते कहते राष्ट्रत्व कहते रहते हैं। जो हिंदू हैं वे राष्ट्रवादी हैं, बाकी लोग इस देश में नहीं हैं। इतना बड़ा खतरनाक श्लोक कहते हैं। दूसरा कहते हैं राष्ट्रध्वज भगवा है, तिरंगा ध्वज नहीं है। यह फांसीवाद है, यह प्रजातंत्र नहीं है। पैरा, उपाध्यक्ष महोदय, आजकल दिल्ली के पीने के पानी में पाइपलाइन से सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। यह बात दिल्ली नगर निगम के सर्वे में सामने आई है। यह सीवर का पानी दिल्ली के लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। एक तरफ डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ पीने का पानी ही दूषित होकर मिल रहा है। इन बीमारियों को काबू करने का विभागीय दावा सिर्फ खोखला दावा है। दिल्ली में पानी की कई लाइनें 70-70 साल पुरानी है। उनमें से 23 लाइनों को टूटा हुआ पाया गया है, जिससे कई इलाकों में सीवर का पानी और पीने का पानी की लाइन मिल चुकी है, जिससे
पीने का पानी दूषित होकर घरों में पहुंच रहा है। दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूषित पानी को रोकने और जनता को बीमारियों से बचाने के लिए सख्त उपाय करना चाहिए। विराम।